सर्कुलेशन के लिए जारी किया जाता है 2021 में एक 2 रुपए का सिक्का, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर 300 रुपए तक हो सकती है। और ऐसा ही एक 10 रुपए का सिक्का जिसको 2005 में जारी किया जाता है, और आज के टाइम पर उस सिक्के की वैल्यू हो सकती है 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। और ऐसा ही एक और सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया 1 रुपए का सिक्का, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर 70 से 80 हजार रुपए तक हो सकती है। तो भाई ये तीनों सिक्के कौन से हैं, ये सारी चीजें जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा 2021 में जारी किया गया एक 2 रुपए का सिक्का, जिसको आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह है 2 रुपए का हैदराबाद की मिंट से जारी किया गया अमृत महोत्सव का सिक्का, जिसको एफएसएस मेटल में जारी किया जाता है। ये 2 रुपए के सिक्के जब जारी किए थे उसी टाइम से बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब सर्कुलेशन में सिक्के मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे मतलब सर्कुलेशन से ये सिक्के गायब जैसे ही हो गए हैं। और अभी इस टाइम पे तो आप सर्कुलेशन में ढूंढेंगे तो आप 100 सिक्कों के बीच में एक सिक्का मिल जाए तो बात अलग है, इतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। सिक्के की खासियत बता देता हूँ, इसमें आपको स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। और 2 रुपए का अमृत महोत्सव का 2021 के सिक्कों में दूसरी मिंट से कोई सिक्का जारी ही नहीं किया गया। इसके लिए ये चीज भी क्लियर हो जाती है इसमें कि आपको कोई दूसरा मिंट मार्क नहीं देखने को है, ओनली 2 रुपए का सिक्का होना चाहिए, 2021 उसमें साल होनी चाहिए, तो उसमें आपको स्टार का मिंट मार्क भी देखने को मिलेगा। और वही सिक्का रेयर है, उसकी वैल्यू 200 से 300 रुपए तक आज के टाइम पर चल रही है। मतलब 300 रुपए तक मिल सकते हैं अगर आपका सिक्का एकदम नया का नया रहता है, तो जिसको हम लोग एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन बोलते हैं। तो ये हो गया 2 रुपए का हैदराबाद की मिंट से जारी किया गया 2021 का अमृत महोत्सव का सिक्का, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर 300 रुपए तक है। तो ये सिक्का आप ऐड कर सकते हैं अपने कलेक्शन में, या आपके पास में है तो आप मुझे नंदू.RJ23 इंस्टाग्राम पर इस सिक्के की फोटो सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं एक दूसरे सिक्के की तरफ। दूसरा सिक्का है हमारे पास में 10 रुपए का सिक्का, जिसको आप लोग इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सिक्का कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। 2005 में जारी किया गया था 10 रुपए का सिक्का, और ये सिक्का जारी किया जाता है नोएडा की मिंट से। सिक्के को ध्यान से देखिए एक बार स्क्रीन पे, ये सिक्का आपको कलेक्ट करना है। अगर आप लोग कलेक्शन करते हैं या फिर आपके पास ऐसे सिक्के पड़े हैं तो ऐसा सिक्का आपको ढूंढना है जिसके आपको एक अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। तो इस सिक्के में क्या है, आपको देखना है 2005 और नोएडा का मिंट मार्क, जिसमें एक डॉट का मिंट मार्क बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके सिक्के में डॉट का मिंट मार्क बना हुआ होता है तो ये सिक्का एक कलेक्टिबल सिक्का होता है। वैल्यू की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्रॉस वाला सिक्का है 10 रुपए का, जिसमें आपको पीछे की साइड में क्रॉस का निशान बना हुआ देखने को मिलेगा, और एक साइड में 2005 और उसके नीचे एक डॉट का मिंट मार्क। नोएडा की मिंट से जारी किया गया ये सिक्का आज के टाइम पर आपको दिला सकता है 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। ये डिपेंड करता है आपके पास पड़ा हुआ सिक्का किस कंडीशन में है। अगर सिक्के की कंडीशन जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। और इस सिक्के को भी वेरीफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो है नंदू.RJ23 इंस्टाग्राम, वहां पे आप फोटो सेंड कर सकते हैं। और ये सिक्का आप किसी एग्जीबिशन में ले जाके भी सेल कर सकते हैं। एक सलाह और दूंगा मैं आपको कि आप एग्जीबिशन में ले जाके किसी को दिखाते हैं, आपको कोई 1500 रुपए का सिक्का जब मैं बताता हूँ और उस सिक्के का कोई 200 रुपए दे रहा है, तो आपको एक बार जरूर सोचना है कि ये सिक्का रियल में 200 रुपए का है या फिर 1500 रुपए का। 2-3 स्टॉल पे चेक करवा के उसके बाद में सेल करें, ठीक है। और उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्के की तरफ, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आज के टाइम पर मार्केट में 70 से 80 हजार रुपए तक हो सकते हैं इस 1 रुपए की वैल्यू। और ये भी सर्कुलेशन के लिए ही जारी किया गया था। बात यह है कि सिक्के जितने कम जारी किए जाते हैं उतनी ज्यादा वैल्यू उनकी बढ़ती जाती है। हो सकता है कभी कभी सिक्के मिलने ही बंद हो जाते हैं, मार्केट में बहुत कम सिक्के होते हैं, लोग कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में मिलते नहीं और उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है। अब मैं बात करने वाला हूँ 1991 में जारी किया गया 1 रुपए का ये सिक्का। स्क्रीन पे देखिए एक बार इस सिक्के को ध्यान से। इसमें आपको 1991 के नीचे एक डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है। ऐसे सिक्के आपको डमी सिक्के भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज में आप बिल्कुल ही साफ रहिए कि आप किसी से सिक्के को खरीदते हैं तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए सिक्कों का, तभी आप ऐसे सिक्के खरीद सकते हैं। वरना आप ऐसे सिक्के किसी से खरीदे ना। अगर आपके पास पड़े हुए सिक्के हैं तो उनमें आप ऐसा सिक्का ढूंढ सकते हैं जिसमें 1991 के नीचे डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। इसमें होता है क्या है ना, अगर डायमंड बना हुआ है तो वो सिक्का कॉमन होता है, और कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है तब भी वो सिक्का कॉमन ही होता है। तो ऐसी चीजों का ध्यान स्पेशली रखना है। सिक्के मिंट मार्क की वजह से भी रेयर होते हैं, और ईयर की वजह से भी रेयर होते हैं, और एरर की वजह से भी रेयर होते हैं। एरर का मतलब ये होता है जैसे कुछ
मतलब सिक्के होते हैं जो कहीं से डैमेज आते हैं, मतलब जब उनको बनाया जाता है उसी टाइम पे कहीं से डैमेज आते हैं, कुछ एरर आ जाता है, जैसे कुछ मिंट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे एरर आपको देखने को मिल सकते हैं इन सिक्कों में। तो ये थे 3 सिक्के जिनकी जानकारी मैं आज आपको दिया हूँ। ऐसे सिक्के अगर आपके पास है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऐसे सिक्के खरीदने से बचें, अपने पास पड़े हुए सिक्कों में ऐसे सिक्के ढूंढें और उसके बाद उनको जमा करें। आपके सिक्के ऐसे बनते हैं जिस टाइप के मैंने आपको बताया, ऐसे सिक्के आपके पास होते हैं तो आप एक एल्बम में डालें या कहीं पे भी रखें, उसके बाद में एग्जीबिशन में ले जाके उसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप खरीदना चाहते हैं, अपने पास कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक अच्छा नॉलेज ग्रो करें और उसके बाद में ही सिक्कों को बाय करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो फ्रॉड से बचने के लिए आपको जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो गाइज, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर देना, ताकि मेरे को भी कुछ फायदा हो और आप लोगों को भी फायदा हो और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी फायदा हो, उनके पास भी एक सही जानकारी जाए और वो लोग फ्रॉड लोगों से बचने में सक्षम रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।